है। आपको पता है एलिमिनेशन क्या होती है। और वहां पे दिया हुआ है 2 ब्रोमो पेंटेन, तो 5 कार्बन है भाई, 1 2 3 4 और 5, 2 पे ब्रोमीन दिया हुआ है, ठीक है, 2 ब्रोमो पेंटेन टू फॉर्म पेंट टू इन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक बेस दिया हुआ है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है भाई, धुआं उड़ता है, नहीं धुआं नहीं उड़ता है, एलिमिनेशन होता है। कैसा एलिमिनेशन होता है, E2 एलिमिनेशन होता है। क्या होता है, E2 एलिमिनेशन, ठीक है। वन स्टेप रिएक्शन होती है ना, बाई मॉलिकुलर होती है। और यहाँ पे क्या बनता है, कि यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ भी हाइड्रोजन है। ये अल्फा कार्बन है, बीटा है, यहाँ पे क्या है, बीटा कार्बन है। और बीटा पे जो कार्बन पे हाइड्रोजन होगा उसे क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन। तो आप बताओ हाइड्रोजन कहां से निकलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ से, तो आपको मोर स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है बताइए, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट। यहाँ पे कह सकते हो आपका सेटजेब प्रोडक्ट बनेगा, सेटजेब रूल फॉलो करेगा, बीटा एलिमिनेशन होगा, बिल्कुल होगा, सेटजेब रूल फॉलो होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी, ठीक है। और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या होता है भाई, ब्रोमीन निकलता है, हाइड्रोजन निकल रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है, उसको बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, दोनों निकल रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन क्या बोलते हैं, अगर एलिमिनेशन हो रहा है इसको बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो आपका बीटा एलिमिनेशन है, सेटजेब रूल्स फॉलो करेगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी होगा, लेकिन डिहाइड्रेशन नहीं होगा। अरे पानी कहां से निकलेगा भाई, पानी नहीं निकल रहा है, समझ रहे हैं, पानी निकलने वाला रिएक्शन है ही, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसका मतलब अल्कोहलिक की रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे तीनों बातें हो सकती हैं। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, देखो क्या दिया, पेन टू इन, 5 कार्बन बना दो भाई, 1 2 3 4 और 5। और देखिए 2 पे क्या दिया हुआ है, 2 पे इन है, 2 पे क्या है बताइए, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्यों, 1 2 पे इन दिया हुआ है। तो इसका मतलब है जब ये रिएक्शन हुई है तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बना है, यहाँ से निकला है, कहाँ से निकला है हाइड्रोजन, यहाँ से निकला है, तभी तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा भाई। यहाँ देखो OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको निकालेगा, इसको निकालेगा, ये वन स्टेप में रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट, मोर स्टेबल ट्रांजिशन का फॉर्मेशन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ना कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। हाफ मैन प्रोडक्ट बनता है, हाफ मैन एलिमिनेशन होता है, उसमें क्या होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। जब कब हो सकता है, जब यहीं पे अगर हमने बड़ा बेस ले लिया, बल्कि बेस ले लिया, है ना, सबस्ट्रेट और बेस दोनों का जो इंपॉर्टेंस होता है, कहाँ E1 होगा, कहाँ E2 होगा, कहाँ इवन CB होगा, सारी बात हमें बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा इसके हिसाब से क्या होगा, आपका बीटा एलिमिनेशन, फॉलो सेटजेब रूल, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन और डिहाइड्रेशन नहीं होगा। ऑप्शन ABC आपका सही है। ABC कहाँ भाई, देख ले ABC कहाँ, ABC है यहाँ पे, ABC तो पढ़ा है, ABC आंसर सही है आपका, ठीक है। इस तरीके से है, हमने आपको बताया था एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, थोड़ा सा रिवाइज भी करा देते हैं, किसी को प्रॉब्लम है तो जरूरी है रिवाइज कराना, बताइए, ठीक है। सुनिए एलिमिनेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, मान लीजिए यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और आपका एलिमिनेशन कितने तरीके का होता है, बताइए भाई, कितने तरीके का एलिमिनेशन होता है। अगर हम सिंपल एलिमिनेशन की बात करें, यहाँ पे मान लीजिए आपका X है और यहाँ पे मान लो आपका H है, और या आप थोड़ा सा एडवांस ले लो भाई, मॉलिक्यूल ले ले भाई एडवांस, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन ले लो और यहाँ पे H ले लो आप, ठीक है। अब ध्यान सुनना पड़ेगा ध्यान से, यहाँ पे 3 तरह के एलिमिनेशन दिखा रहा है, कितने देगा, 3 तरह, E1 है, E2 है और E1CB। और इन तीनों में प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम बनेगा भाई साहब, अलग भी बन सकता है, डिपेंड कर, बेस हमने लिया, क्या लिया है, यहाँ पे ध्यान दो, ये X है आपका, क्या है, X, ये आपका X चेंज होगा, यहाँ पे देखो क्या होगा, E1CB कब होगा, पहले तो E1 समझो, E1 क्या होता है, E1 एलिमिनेशन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, दैट इज सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, उसको E1 एलिमिनेशन कहते हैं। होता है क्या, इसमें पहले बांड टूट जाता है, टूटने के बाद बनता क्या है, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बनने के बाद क्या होता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है और इससे बहुत फास्ट होता है। पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, और उस रिएक्शन का जो रेट होता है सिर्फ इस मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, इसलिए बोलते हैं E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट वही बनेगा। यहाँ पे जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो इसके पास रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, कार्बोकेटायन रीअरेंज कर सकता है, प्राइमरी अगर बनता है कार्बोकेटायन सेकेंडरी में जा सकता है, टर्शियरी में जा सकता है। अगर ये पॉसिबिलिटी है रीअरेंज करने की तो हाइड्राइड शिफ्ट होता है, मिथाइल शिफ्ट होता है, मैंने बताया आपको, याद है, ठीक है। E2 एलिमिनेशन बताइए क्या होता है, E2 में क्या होता है भाई, दोनों साथ निकले एक समय पे, साइमल्टेनियस, हाइड्रोजन जिस समय निकलेगा इसका बॉन्ड ब्रेक होगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बेस होता है इसके यहाँ से लेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड यही टूटेगा, एक साथ दो निकलेंगे। यहाँ पे बोलते हैं इसको बोलते हैं E2 एलिमिनेशन। यहाँ बनता है क्या, ट्रांजिशन स्टेट, क्या बनेगा यहाँ पे, ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ के अंदर कार्बोकेटायन क्या बनेगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे पहले क्या होता है, H निकलता है, ये नहीं निकलता है, क्यों नहीं निकलता है, यहाँ पे X नहीं होता है, यहाँ पे आपका जो E1CB स्ट्रक्चर होता है, इसमें अगर हम बोले आपको, यहाँ फ्लोरीन होगा, क्या होगा, फ्लोरीन होगा। और यहाँ पे जो आपका
जो हाइड्रोजन है ये ज्यादा एसिडिक होता है, निकल सकता है आसानी से, और फ्लोरीन उसके बाद निकलता है। पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आपका बेस होता है, बेस आपका क्या करता है, यहाँ पे OH माइनस है, ये इसको ले लेगा, यहाँ नेगेटिव बनेगा, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है, आपका फ्लोरीन निकलता है। तो इस तरीके के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है, कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, इसलिए बोलते हैं इवन कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडिंग ओनली वन कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट पर डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये इवन सी भी बोलते हैं, पहले कार्बन का फॉर्मेशन होगा, कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद आपका फ्लोरीन निकलेगा। ये क्या है, एक का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, जल्दी ब्रेक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे पहले ये निकलेगा, उसके बाद ये निकलेगा, इवन सी भी मैकेनिज्म हो जाएगी। E2 क्या होती है, दोनों साथ में निकलते हैं, मतलब ये भी जो है बॉन्ड वीक होगा, जैसे क्लोरीन है, आपका आयोडीन है ना, जो ज्यादा आसानी से बॉन्ड टूट जाता है, वहां पे E2 एलिमिनेशन होता है, स्ट्रॉन्ग बेस कंडीशन होनी चाहिए, और ये दोनों साथ में निकलेंगे, ठीक है। और इवन में क्या होता है, पहले निकलता है, ठीक है, यहाँ पे, और इस तरह से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, ट्रांजिशन का फॉर्मेशन होता है, और कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन तीन तरह की होती है बेसिकली, E1, E2 और इवन सी भी। यहाँ दोनों जो है यूनिमॉलिक्यूलर होती है, क्या होती है, बाई मॉलिक्यूलर होती है, ठीक है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपका बीटा एलिमिनेशन भी होगा, फॉलो साइड करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा, ऑप्शन आपका दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।